रिकॉर्डिंग। जी जी बाबू। अब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं पिछले वाला मैंने रिकॉर्ड किया, हाँ नहीं किया किया किया, सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा है, ठीक है। ओके, सो अगर आप जो है जो आप नहीं कर रहे, आप किसी के घर पे चल, अगर फिर शुरू हो गया पोस्ट मुझे दे दें। हाँ हाँ, आप पोस्ट दे दो ना, हाँ चक्कर ही खत्म। हाँ वही मैं परेशान हो रहा हूँ, एक मिनट। मेक होस्ट, ठीक है ना, हो गया, ठीक। सो तो अगर वो उस पाए के, अगर आप क्या कहते हैं, आप भक्त नहीं है, तो फिर आप देवी देवता बन सकते हैं। मगर अगर आप उस पाए के भक्त है, तो आप देवी देवता क्या, आप सीधा भगवत धाम चले आए, देवी देवता क्यों बने? तो यानी वो भक्त जरूर है, मगर ये देखना पड़ेगा कि किस दर्जे के वो, मगर मगर वो ठीक है। तो आप जो है बतौर देवी देवताओं को बतौर भक्त प्रणाम कर सकते हैं। पूजा करना और प्रणाम करने में फर्क होता है। प्रणाम करने का मतलब है आपने जो है उनको जो है इज्जत बख्शी, बस खत्म। हरे कृष्णा इससे प्रभु ज्यादा जी, नहीं। तो एक माफूम था, प्रभु जी एक क्षमा मिनट, चाहूंगा, मुझे याद नहीं, उसमें प्रपात बना। एक मिनट प्रभु जी, मैं तभी कह रहा हूँ, आप एक मिनट रुक जाइए। अभी अभी आप, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं करी है, और यहाँ पर सवाल और लोगों के थे, तो एक मिनट। तो इस लिहाज से जो है हम देवी देवता की पूजा नहीं करते, इसलिए इस्कॉन के किसी भी मंदिर में आपको देवी देवता नहीं मिलेंगे। जो आपने सवाल पूछा था वो बहुत ही एक मखसूस एंगल से देखने वाला सवाल था, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि किसी के घर पे आप गए हैं और वहां देवी देवता की पूजा हो रही है, या उन्होंने आपसे गुजारिश की है कि आप पूजा करें। तो ये है कि आप देवी देवता को प्रणाम कर सकते हैं, पर देवी देवता की पूजा बैठ के ना करें, ये चीज है। अच्छा, अब जब एक तरफ ये है कि आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, तो दूसरे तरफ दूसरी नौटंकी नहीं चलनी चाहिए, जैसे मैंने बात करी। फिर आपने अपने देवी देवता बना रखे हैं, आपके आपके देवी देवता आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके ऑफिस में होता है, आपका ऑफिस का बॉस जो है वो है, तो इस तरीके के देवी देवता नहीं होने चाहिए। आपके अन्नदाता हैं, ठीक है, तो इस तरह के देवी देवता नहीं होने चाहिए। आपका लीडर आपका देवता है, फिर कोई नहीं है। यानी फिर अगर आप सड़क पे खड़े होकर, सड़क के किनारे खड़े होकर जो है गोलगप्पे खा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो हक खो देते हैं कि आप लोगों को बोलें कि जी मैं देवी देवताओं का प्रसाद भी नहीं खाता। अगर आप देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाते हैं, ठीक है, तो फिर कल आप जो है मुझे सड़क पे खड़े होकर टिक्की खाते हुए, खोमचे में टिक्की खाते हुए दिखने चाहिए। ये ठीक हो गया सुनील प्रभु? शायद अर्जुन प्रभु ने पूछा था वह सवाल वो। यस प्रभु जी। ओके ठीक है। प्रभु मेरा, हाँ इसी में बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि ठीक है आपने कहा कि हमें इस तरह की पूजा उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा, जैसे आपसे कह रहे हैं कि भाई वो कहते हैं कि मैं आप करें, और उनका कुछ कार्य हो, जैसे कोई ब्याह शादी, खास तौर पे यहाँ पर ना ब्याह शादी के लिए लोग करवाते हैं, गणेश पूजा करवा ली घर में, देवी की पूजा करवाई, नहीं, तो हाँ यहाँ पर ये लोग नहीं है। बिल्कुल। देखिए बात सुनिए, एक मिनट देखिए प्रभु, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान का जो माहौल है ना, वहां जी जी पर ब्याह शादी में खास तौर पर जिसको हम कहते हैं कि वैष्णव तौर तरीके से विवाह करना, शादी करना, उसकी शायद सहूलत ही नहीं होगी। तो जहां वो सहूलत नहीं है, वहां उस चीज को छोड़ दीजिए। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, वो जैसे कर रहे हैं बस, ठीक है, पर ठीक है। फिर आप उसके अंदर जो है मत घुसिए, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे। आप उनको मना कर देंगे हम नहीं करते, तो बोले कि ठीक है भैया आप करा लो, अब वो भी आपको नहीं आता। तो फिर जो हो रहा है, जितना हो रहा है, जैसे वेस्ट में हम देखते, जब हम प्रभुपाद को अगर देखें, जब प्रभुपाद वेस्ट में गए, तो जो ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने बोला नहीं कि चर्च की शादी नहीं मानी जाती। तो गिरजाघर में शादी है, कोर्ट में किसी शादी करके आया है, ठीक है। हाँ, प्रभुपाद के पास कोई आया है कि भैया क्या कहते हैं हम शादी, तो प्रभुपाद उन दिनों जो शादी होती थी, जो प्रभुपाद ने खुद करवाई है जो शादी है, वो अगर आप देखेंगे सिर्फ ये जो गुरु प्रणाम मंत्र जो हम पढ़ते हैं परंपरा के, यही सारे मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आग में जो है
आहुति देके, फेरे लगवा के, मंगलसूत्र और ये क्या नाम है, सिंदूर, और हाथ में लड़कियों के कड़े वगैरह डलवा के बस हो गई शादी। 1 घंटे में शादी निपट गई। ऐसा था। तो जब जैसा जैसा देश है उस हिसाब से जो है आपको देख के उन नजाकत को जो है ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर आपके पास है वो कि आप वैष्णव तरीके से शादियां करवा सकते हैं, वैष्णव मंत्र पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जगहों पर जो हर जगह पे ना, जी हम वहाँ पर इस तरह से मतलब शादी नहीं करवानी हमें। हमने ये चीज करते हैं कि जब किसी भी पूजा करवाते हैं तो हम उनको सिर्फ वहाँ पर ये बताते हैं कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ठीक है। और बाकी आप जिन भी देवताओं की पूजा कर रहे हो ये आपकी मतलब विघ्न जो आ रहे हैं इनकी सहायता करेंगे आपकी, जरूर आप इनको मनाइए, लेकिन आपको जो लक्ष्य होना चाहिए वो भगवान। वो एक तरह से हम वहां से उनसे मौका लेते हैं कि ताकि हमें प्रचार करने का मौका मिल जाएगा। ये ठीक है। और देखिए, लोग प्रचार के लिए आप कोई भी दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि वो दरमियान में ही ना रह जाए फिर। ठीक है। यानी कि जैसे होता है ना कि आपने जो है एक पुल बनाया है कि बंदे को जो है नदी पार करवानी है इस तरफ से उस तरफ, तो आपका यह भी देखना जरूरी है कि वो पुल के ऊपर मकान ना बना के बैठ जाए, पुल पार करे फिर। ठीक है। तो ये, तो जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको दरमियाना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर वो प्रचार करने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको जो है दूसरी ओर लेके जाए। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस लखन प्रभु, जब हम वहां पे पहुंचेंगे ना तब वी विल डिस्कस दिस ऑफेंसेस के अंदर। मुझे पता है वो क्या है, सॉरी ब्रो, और उसके सॉरी बिल्कुल, सॉरी सर। सॉरी नहीं है, ठीक है, अच्छा किया आपने उठाया वो। और उसके जवाब में प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जो रूप गोस्वामी ने लिखा है वो हूबहू ट्रांसलेट कर लिखा है। अब इसको अपनाना कैसे है, उसके लिए प्रभुपाद ने 50 और डायरेक्शंस दी हैं, और उसके करने में बात, और उस पर जब जोरदार बहस भी होगी, तो इंतजार कीजिए। ठीक है, आने वाला एपिसोड है। ओके, आखिरी थे कन्हैया लाल प्रभु, बस उनका ले लेते, फिर हम आज के लिए जो है बंद करते हैं। ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया, ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया। बता रहा था जैसे यहाँ पे जब मेरा हेल्थ का शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे इस्कॉन का कोई टेम्पल नहीं है। आवाज कट रहा है, आ रहा है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस्कॉन का टेम्पल नहीं है, जी 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 जी, आगे। एक ही टेम्पल है वो है साईं बाबा के, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जी भगवान श्री कृष्ण की विग्रह अच्छी से लगाई जी है। जी 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 मैं वहाँ जाता हूँ भगवान के दर्शन करने, जी लेकिन वहाँ जी के महाराज कहते हैं कि आप आरती करके जाओ, मतलब साथ में खड़े रहो, आरती करते तो खुद है। तो जी। ये उस खड़े रहना, फिर उसके बाद प्रसाद लेना, ये मैंने सब आपको सही बताया है। ना, ये जो चीजें है ना, जैसे मैंने बताया ना, ये आप उस जगह के बाकी जो हालात है वो भी तो देखें ना, उसको मद्देनजर रखते, वहां पे आप जाके नहीं कर सकते। साईं बाबा का मंदिर है, आप वहां जाते हैं, वहां जाके आप अपनी चलाएंगे तो बोलेंगे भाई अपने बना लो, इतने 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 तंग हो तो। नहीं तो वो जैसे मैंने जन्माष्टमी फेस्टिवल में मुझे अभिषेक का अलाव करते हैं, मैं वैसे वही कह मना रहा हूँ नहीं ना, करते। मगर वहां जाके अगर आप उनके ऊपर अपने नियम थोपने की कोशिश करोगे, अपने कायदे कानून थोपने की कोशिश करोगे, तो वो यही बोलेंगे ना, यार पड़ोस में आप अपना बना लो, यहाँ मत आया करो। तो इसलिए वो लेकिन चीजें देखने की जरूरत है कि वहां आप जहां पर हो। देखिए, इस्कॉन ने अपने मंदिर बनाए ही इसलिए, प्रभुपाद से पूछते थे ना, यार हिंदुस्तान में कम से कम, चलो पाकिस्तान में नहीं है, पर हिंदुस्तान में तो लाखों लाखों मंदिर हैं, तो फिर आप अपने मंदिर क्यों बना रहे हो। तो फिर तभी प्रभुपाद ने उसका जवाब ये दिया था कि भाई जब आपको बच्चा चाहिए होता है तो मियाँ बीवी मिलके बच्चा पैदा करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, किसी यतीम खाने से बच्चा क्यों नहीं उठा लाते, क्योंकि आपको अपना बच्चा चाहिए होता है। यतीम खाने से भी उठाए ला सकते हैं आप, मगर लाते नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है। तो वो कहां पर है, जहां पर ये मुमकिन है, आपके हालात में ये मुमकिन नहीं है। आपके हालात में साईं बाबा का मंदिर है, वहां पे कृष्ण जी के विग्रह हैं, और आप लोग सब जाते हैं वहां प्रोग्राम करते हैं, तो उस मंदिर के जो कायदे कानून है उसका एहतराम करें, ओके, बिल्कुल एहतराम करें, बिल्कुल, मगर ये जानते हुए एहतराम करें कि ये क्योंकि हम यहाँ हैं। अगर हमारा ऐसा होता जहां पे हमारा अपना मंदिर हो, वहां चलाएं अपने कायदे कानून, अपने जो चलाने हैं। पर दूसरे के मंदिर में जाके आप अपने कायदे कानून चलाएंगे,
तो निकाल लेगा किसी दिन, बोलेगा यार ये यहाँ पर परेशान करने आते हैं लोगों को। इसीलिए जो हम प्रचार करने आते हैं, परेशान करने नहीं। ठीक है, ये फर्क है, दूसरों का एहतराम करें। ठीक है, ओके। हाँ, विवेक जी के वहां से किसी माता जी ने, जी हाँ जी कन्हैया जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। फायदे भी, मैं उनके साथ अगर आरती में खड़ा होता हूँ तो वो उसके अगेंस्ट में मेरे साथ एक दो माला भी बैठ के कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, आरती में खड़े हो जाने से जो है आप कृष्ण के लिए जो है क्या कहते हैं बेवफा नहीं माने जाएंगे। किसी की आरती में खड़े होने से कृष्ण की बेवफाई साबित नहीं होती। ठीक है, वो आपका जो वो है माहौल है उसके हिसाब से। ऐसा ना समझे। ओके, विवेक कुमार जी के वहां से किसी माता जी का एक सवाल था, कह रहे थे लास्ट में वो कल के बारे में। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, वो कल के टॉपिक से था तारुफ में से कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अव्वल दर्जे की भक्ति उस वक्त जानी जाती है जब शख्स का रुझान जो पूरी तरह कृष्ण भावना में हो, तो वो सेवा भक्ति है। जी हाँ। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शख्स जो है कृष्ण भावना में प्रेम के बगैर भी रहता है। तो प्रभु ये समझ में थोड़ा नहीं आया। हाँ, प्रेम जो है वो आखिरी जो है उसका वो है जो मयार में सबसे ऊंचा दर्जा है। ठीक है ना, तो इसलिए आखिरी जो कड़ी है वो प्रेम है। तो उससे पहले भी, अब जैसे अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कृष्णा भावना में हैं, मगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधक है जी। उस वक्त जो है प्रेम का मतलब है तब आप परफेक्ट माने जाएंगे, सिद्ध माने जाएंगे, निकल गए आप। ठीक है ना, तो ये है। तो हम स्टार्टिंग जिस चीज से कर रहे हैं हम एंड भी उसी से करेंगे। हम अभी कृष्ण से मोहब्बत करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि फाइनली हमें कृष्ण से मोहब्बत हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आ रही आवाज, बोलिए प्रभु जी। हाँ, जो रानी नंदन प्रभु जी ने जो बात करी है, प्रभु समझ मेरे दिल की सारी बात बोली है। तो मेरी भी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद प्रभु जी मेरे को पिताजी ने अलग घर दिया था जी। तो पिताजी ने जो है घर में जब घर प्रवेश कर रहे थे, तो वो जो हमारी जो कुल देवी है उनको पहले घर में रखा जी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने भगवान राधे कृष्ण की भी अपने घर में स्थापना कराई। तो मैं जो है रोजाना उनकी दीप भी जलाता हूँ। भगवान राधे कृष्ण रोजाना जिस तरह से सेवा होती है वैसे ही हम लोग करते हैं। तो ये सही है कि गलत है? इसका तरीका ये है कि आप जो भी, जैसे राधा कृष्ण को जो आप दिया दिखाते हैं वो लास्ट में ले जाके आप देवी के पास रखिए। उसी तरीके से जब आप भोग लगाते हैं घर में, मैं मान के चल रहा हूँ लगाते होंगे, हाँ, तो वो उसका एक थोड़ा सा, हाँ उसका एक थोड़ा सा जो है हिस्सा देवी के लिए भी निकालें। ठीक है प्रभु जी, ये तरीका। हाँ। और वो जो देवी के, जी जी ठीक। दूसरी बात प्रभु जी ये कि मैं जिस जगह भी रह रहा हूँ वहाँ है महादेव जी का मंदिर जी। तो महादेव जी के माध्यम से ही जो है वहाँ पे मैं पीर को वहाँ पे क्लास करता हूँ प्रभु जी। जी जी जी। तो वहाँ पे जो है भगवत गीता की क्लास करता हूँ। उसके बाद जो आरती भगवान कृष्णा की नहीं करता हूँ, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है तो महादेव जी की आरती होती है वहाँ पे प्रभु। होगी तो यही। तो ये, और वहाँ पे लोग जपा शुरू भी कर दिए, भगवत गीता भी मेरे से लिए। तो यहाँ अगर थोड़े से ऐसा हो जाता है, ये सही है गलत है प्रभु जी? नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं है। महादेव जी की जो आप महादेव जी की आरती करते हैं उसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि जब आप जो आरती में जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, दिया इस्तेमाल करते हैं, धूप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो है, जैसे आपने दिया जलाया है या धूप जलाया है, आप आंखें बंद करके पहले भगवान से कृष्ण का स्मरण कीजिए, यानी कि उन्हें आप दीजिए कि भगवान ये आपके लिए, और उसके बाद फिर आप महादेव को देना शुरू करें, यानी कि ये उनका महाप्रसाद मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी चीज आप महादेव को दे रहे हैं वो अपने आप, क्योंकि जब आप आंख बंद करके आप किसके बारे में सोच रहे हैं वो तो कोई नहीं देख रहा, नहीं कर, ठीक है ना, तो बस वो वहां से, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच है, ऐसा ही है। ऑफरिंग तो अंदर से ही होती है ना, मैं बाहर से कुछ भी करता रहूं, अंदर से मैं कुछ और, मैं आपके साथ बाहर से बोल रहा हूँ प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, अंदर से मैं आपको गालियां दे रहा हूँ। नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अंदर बाहर का ये जो चीज है, तो आप अंदरूनी तौर पे पहले आप भगवान को दीजिए, श्री कृष्ण को, उसके बाद आप महादेव को प्रसाद दे दीजिए, खत्म। थैंक यू। और प्रभु इसके अलावा ये आरती तो मैं नहीं देता था, लेकिन जो भोग है प्रसाद वो पहले वहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे भगवान मंदिर में रखे हुए मैंने, उनको अर्पण करके फिर महादेव जी को अर्पण करता हूँ।
हाँ, तो वहां पर भी ये कर सकते हैं। अगर वहां पे लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पहले वो घुमाइए, मतलब फिर महादेव को गैप है घुमाइए। प्रभु जी, वो थोड़ा गैप है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो फिर अब आंख बंद करके पहले जो है भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए, उनके बारे में सोचिए, या लड्डू गोपाल के बारे में सोचिए, और उसके बाद जी जो है जी फिर आप दीजिए। ठीक बस है हो प्रभु, गया। थैंक यू प्रभु। रघुनाथ ठीक है, प्रभु का सवाल बस अब हम यहीं प्रभु पे जो है रघुनाथ आज, प्रभु का, अच्छा अरे बहुत ज्यादा हो ठीक है जाएगा, ठीक है, थैंक यू बस प्रभु हो गया। बहुत ज्यादा वक्त हो गया। ठीक है, ठीक हरे है, कृष्ण। हम कल मुलाकात करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। प्रभु आप लीव कर लें, जो भक्त रहना चाहें तो मीटिंग में रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।